बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त आटे से बनने वाले लच्छे पराठों की रेसिपी लेके आई हूँ, जो हम फ्रीज करेंगे, रमजान के लिए इसको स्टोर करेंगे और रमजान में डेली हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है, एक एक लच्छा इसका अलग होगा। इतने मजेदार पराठे अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए होंगे। पठान होटल के रेसिपी मैं आप के लिए लेके आई हूँ। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपके पराठे भी बहुत ही शानदार बनेंगे। लेकिन इससे पहले अपने मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि फिर आप इसको इतना देखने में मगन हो जाते हैं कि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और लाइक भी भूल जाते हैं। तो पहले आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपने वीडियो देखनी है। एक एक लच्छा इसका बहुत ही जबरदस्त अलग होगा। अंदर से 100% ये कुक होगा, आपको कोई शिकायत नहीं होगी कि अंदर से पराठा कच्चा तो नहीं रह गया। और सबसे बड़ी बात, हम इसको बनाएंगे आटे से, मैदे का जर्रा भी हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। रमजानुल मुबारक में ज्यादातर चीजें मैदे की बनाई जाती है, तो ये मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। यहाँ पे मैं एक बड़े मग का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने जो भी मग कप इस्तेमाल करना है उसी हिसाब से सारी चीजें इसमें डालिएगा। 4 मग मैंने यहाँ पे भर के आटे के लिए है। रेगुलर सफेद आटा जो हर घर में मौजूद होता है, उसी का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आटे से इतने जबरदस्त बनते हैं तो फिर मैदे की क्या जरूरत है। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें नमक शामिल किया है और 2 खाने के चम्मच भर के मैं इसमें चीनी शामिल करूंगी। चीनी थोड़ा सा इसमें बहुत ही जबरदस्त इसका फ्लेवर आएगा, तो लाजमी डालिएगा। और अब हमने इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है। यहाँ पे मैं ये आटा गूंदूंगी दूध से बहुत ही जबरदस्त ये आटे बनेंगे, तो इसलिए दूध का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच भर के मेल्टेड जो घी है वो मैंने लिया है, घी को मेल्ट कर दिया है। और अब हमने इन सारी चीजों को मिक्स कर देना है। हाथ की मदद से मिक्स करें या फिर चम्मच की मदद से। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने दूध नीम गरम लिया है। बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो इससे आटा बहुत ही अच्छी तरह गूंदा जाएगा। 1 मग मैंने इसमें भर के डाला है दूध का, और पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सारा दूध अगर हम एक साथ डालेंगे तो आटा गूंदने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा और दूध का भी इस्तेमाल करूंगी। 4 मग जो है बड़े साइज के ये मैंने भर के आटे के लिए है, तो इसी हिसाब से मैं आपको दूध भी बताऊंगी कि हमने इसमें दूध कितना डालना है, ठीक है। 1 मग अभी मैंने इसमें डाल दिया है और आधा मग मैं अब मजीद इसमें और डालूंगी, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा नरम आटा भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा जो सख्त भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल आटे की जरूरत होगी। तो कुछ बहनें मेरी, उनको आटा गूंदना नहीं आता, इसलिए ये उनके लिए बहुत ही जबरदस्त, मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे आधा कप मैंने मजीद इसमें दूध का शामिल कर दिया है, और दूध शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हाथ की मदद से हमने आटा अच्छी तरह गूंद लेना है। तो 4 कप यहाँ पे मैंने आटा लिया है, उसमें 1.5 कप ही दूध का गया है, ठीक है। यहाँ पे अब हमने आटे को अच्छी तरह गूंद लेना है, और जब आपको लगे कि ये कुछ इस तरह का आ चुका है तो काउंटर को अच्छी तरह साफ करने के बाद उस पे ऑयल डालें, और हाथ की मदद से अब हमने इस आटे को 2 से 3 मिनट अच्छी तरह नीट कर लेना है। इससे आटा जो है वो बहुत ही अच्छी तरह गूंद जाएगा। और दूसरी बात ये कि इसके पराठे बहुत जबरदस्त बनेंगे, तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है। 2 से 3 मिनट हमने आटे को काउंटर पे लेके ना इसको ऐसे ही मसल के इसको गूंद लेना है। और ये देखिए आटा हमारा अच्छी तरह रेडी हो चुका है। थोड़ा सा ऊपर ऑयल डालेंगे ताकि ये ऊपर इसके पापड़ी से जमे नहीं, और ढक्कन रख के इसको छोड़ देंगे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए, रेस्ट दे देंगे। अब यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए जी अब जल्दी जल्दी से इसके पेड़े रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मीडियम साइज के पेड़े बनाऊंगी, और जो है पराठे मेरे बहुत छोटे मैं नहीं बनाऊंगी, थोड़े से बड़े साइज के हैं, मीडियम से भी थोड़े से बड़े ही है, क्योंकि ये पराठे इतने मजे के होते हैं। अगर आप बहुत छोटा बनाएंगी ना तो वो फिर एक ही नवाले के साथ खत्म हो जाएंगे। तो मैं जरा लार्ज साइज के बना रही हूँ, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसके जो है 11 पेड़े बना लिए हैं, और छोटे साइज के नहीं, थोड़े से बड़े साइज के हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एक पेड़ा बनाते जाएंगे और किसी भी ऐसे बर्तन में रखते जाएंगे ताकि हम उसके ऊपर ढक्कन रख सके, क्योंकि सारे पराठे तो एक साथ रेडी नहीं होते। तो अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ऊपर इसकी पापड़ी जम जाती है, तो इसलिए हमने उसके ऊपर ढक्कन रख के कुछ को साइड पे कर लेना है, और कुछ मैं आपको बेल के दिखाती हूँ कि हमने इसके पराठे लच्छे बनाने कैसे है।
लच्छे तो मैंने भी बहुत ज्यादा ट्राई किए हैं कि इसके लच्छे कैसे जो है वो वाजे हो, लेकिन ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, इससे एक एक लच्छा इसका अलग होगा। बच्चे इतने शौक से खाते हैं कि अगर आप उनके लिए इसको फ्रीज करें और रोज सुबह उनको एक एक पराठा बना के दिया करें तो आई थिंक उनको पूरे दिन की खुराक जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे इसको इतनी ही बारीक हमने बेलना है और दूसरी रोटी भी, 2 रोटियां रेडी हो चुकी है, हमने इसको बेल लिया है। अब यहाँ पे हमने घी लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा घी लेके ना हमने हर साइड पे अच्छी तरह इसको लगा देना है। ऊपर से थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसके बाद जो दूसरी रोटी हमने बेल के रखी है ना वो इसके ऊपर हमने डाल लेनी है। तो ये अभी 2 रोटियां हैं, 2 पराठे हैं, इसी से हम 2 पराठे मजीद दोबारा से बनाएंगे, तभी इसके लच्छे जो है वो बहुत ही जबरदस्त आएंगे। ये तरीका बहुत आसान है, आप ये मत कहिएगा कि ये तरीका मुश्किल है। आई थिंक इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब आप यहाँ पे एक चाकू ले लें या फिर पिज्जा कटर और उस 1-1 इंच के हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी तरह लंबाई में इसको लेते जाएंगे और जो है अब हमने इसके 2 पेड़े अगेन से तैयार करने हैं। छोटा वाला पार्ट पहले हमने इनको तकसीम कर लेना है कि ये है कितने, ठीक है। और इसी हिसाब से फिर हमारे जो पराठे हैं वो एक ही साइज के बनेंगे। पहले एक छोटा सा इसका जो सिर्रा है वो उठाएंगे, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसी तरह फोल्ड करते जाएंगे। आई थिंक ये करते हुए आपको इतना मजा आएगा ना कि कोई भी छोटा बच्चा या छोटी सी बच्ची भी इसको कर सकती है। बहुत ही आसान रेसिपी है। इसी तरह एक एक को फोल्ड करते जाएंगे और दरमियान में हमने अगर 12 पीसेस है इसके तो हमने 6 के अलग अलग एक एक पेड़ा जो है वो रेडी कर लेना है। यहाँ पे अब ये जो सिर्रा है ना ये वहां पे हमने फिक्स करना है जहां पे मोटे इसके लच्छे हो, उधर हमने इसको फिक्स कर दिया है। और अब दूसरा भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बेलने का तरीका भी बताऊंगी कि इसको हमने बेलना कैसे है। अगर आप इसको ऐसे ही बेलेंगी जैसे हम आम रोटी बेलते हैं तो इससे आपके लच्छे जो है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो मैं आपको उसका बहुत ही जबरदस्त तरीका बताने वाली हूँ, अभी आप रुकिएगा। यहाँ पे इसको भी हम बंद कर लेते हैं और ऐसे ही करके सारे जो पेड़े हैं वो रेडी कर लेते हैं। अच्छा, पहले जो पेड़े बनाए थे उसको हमने रेस्ट नहीं दिया था, लेकिन जब आप इस तरह लच्छे का बना लेना तो इसको आपने लाजमी रेस्ट देना है, ठीक है। 10 मिनट दे दे, 15 मिनट दे दे, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट देना है। अब काउंटर पे थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ इसके बेलने का तरीका। बेलन उठाएंगे और जिस साइड पे लच्छे कुलते हैं ना उधर हमने इसको ऐसे ऐसे करते जाना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे ये होगा कि इसके लच्छे जब हम पकाएंगे तो पराठा बनाते हुए इसके लच्छे खुद ब खुद एक दूसरे से अलग हो जाया करेंगे और अंदर तक ये कुक हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट जो है इस तरह जैसे हम रोटी बेलते हैं इस तरह अगर हम इसको बेलेंगे तो फिर ये होगा ना कि अंदर से ये कच्चा रह जाएगा और लच्छे भी इसके जो है वो खुलेंगे नहीं। तो ये मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ आपने स्टेप बाय स्टेप इसी को फॉलो करना है। ये देखिए, उठाइए और एक एक साइड को जो है जहां पे लच्छे खुलते हैं ना उधर आपने बेलन को ऐसे लेके जाना है। मैं जरा स्लो करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, इस तरह। और अभी मैं हाथ में उठा के आपको इसके लच्छे अभी से दिखाऊंगी। ये देखिए, जब ये कुक होंगे ना तो एक एक लच्छा इसका अलग होगा। बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी है, यकीन करें। और ये पराठे इतने मजे के बनते हैं कि मेरे बच्चे स्कूल से आने के बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं फिर से ये पराठे बना रही हूँ तो मेरा छोटा बेटा जो स्कूल से आने के बाद कुछ नहीं खाता, फौरन ही एक पराठा उसने उठा लिया जब मैंने बनाया कि मम्मा पहले मुझे जल्दी से खिलाए। तो ये देखिए, दूसरा पराठा भी बेल के मैंने आपको दिखा दिया है। ऐसे ही बेल के मैंने सारे पराठे रेडी कर लिए हैं। ये देखिए कितने जबरदस्त ये बने हैं ना कि बाहर के पराठों को आप भूल जाएंगे और घर में ही आप फिर इसको बनाना पसंद करेंगे। ऐसे ही करके मैं सारे पराठे रेडी करूंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको फ्राई कैसे करना है और इसको फ्रीज कैसे करना है, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के साथ भी। यहाँ पे सारे पराठे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे बटर पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास है, लेकिन अगर किसी के पास ना हो तो वो टेंशन ना ले, आप सिंपल कोई भी शापर ले ले, उसकी ऐसी कटिंग कर ले, ठीक है। कटिंग करने के बाद ना आपने शापर पे कोई ऑयल लगाना है ना फिर आपने ना कोई घी लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना। बस शापर के ऊपर आपने एक पराठा रख लेना है और इसके ऊपर दूसरा शापर रख लेंगे।
उसी हिसाब से काटिएगा जितने हमारे साइज के पराठे हैं, ठीक है। अगर बड़े हो खैर है, लेकिन छोटे ना हो। और एक एक पराठा इसके ऊपर रखते जाएंगे। पराठे के ऊपर भी हमने प्लास्टिक शीट रखनी है और इसी तरह करके हम सारे पराठे जो है वो इस तरह रख लेंगे। कुछ पराठे मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ और कुछ मैं आपको फ्रीज करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने जबरदस्त ये पराठे रेडी हो चुके हैं। इसको फ्रीजर में रख लेती हूँ और तब तक मैं आपको दिखा लेती हूँ कि कैसे हमने इसके पराठे जो है अब हमने फ्राई करने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल भी बहुत कम करूंगी ताकि आपको कोई इश्यू ना हो, क्योंकि हमने इसके अंदर भी घी का इस्तेमाल किया है। फ्राई पैन को मैंने गर्म कर लिया है और यहाँ पे जब हमें लगे कि 50% पराठा जो है वो कुक हो चुका है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है, तो ऊपर से आपने थोड़ा सा घी लगा लेना है, या बटर हो या फिर देसी घी, ये तो आपकी अपनी चॉइस है। तेल में भी आप इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने चम्मच की मदद से इसको प्रेस करते हुए पकाना है। चम्मच की मदद से प्रेस करना बहुत ही जरूरी है ताकि अंदर तक ये कुक हो सके, ठीक है। और ये देखिए जी, बहुत ही जबरदस्त इसका कलर जो है वो बस आने वाला है। अंदर तक ये कुक है, लेकिन अंदर का जो कलर है वो चेंज तो नहीं होता ना, लेकिन अंदर से ये हद से ज्यादा मजेदार है, हद से ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही लाजवाब। और ऐसे ही करके दोनों साइड्स पे जो है हमने इसका जबरदस्त सा कलर ले आए हैं और अंदर तक ये कुक हो चुका है। 4 से 5 मिनट में एक पराठा, क्योंकि ये लचीदार पराठा है तो 4 से 5 मिनट लाजमी दीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने 4 पराठे रेडी कर लिए हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार, एक एक लच्छा इसका अलग है। कुछ मेरे व्यूवर्स कहते हैं कि ऐसा ना हो पराठा अंदर से कच्चा ना रह जाए, लेकिन यकीन करें, हम क्यों आपको गलत रेसिपी बताएंगे। अंदर से 100% ये कुक है, लेकिन अंदर कलर नहीं आता। आप जो भी चीज बनाएंगी ना, उसका अंदर तो कलर नहीं आता, ऊपर ही आता है। तो ऊपर से इसका कलर देख ले, अंदर से आपको लाजमी व्हाइट नजर आएगा, लेकिन अंदर तक ये अल्हम्दुलिल्लाह 100% ये कुक है, हद से ज्यादा मजेदार। और जब आप इसको ऐसे ही खाएंगे बगैर किसी चीज के, तब भी इसका जायका लाजवाब है। चाय के साथ इसको एंजॉय करें, सहरी में इसको बनाएं और बस इसके साथ 1 कप चाय पिए तो आपके दिन भर की जो है ये जबरदस्त सा खाना आपका हो जाएगा। ऑयल का भी कम इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त ये इसके लच्छे देख ले, बहुत ही शानदार। काश मैं आप लोगों को खिला सकती। आपने खुद किचन में जाके जल्दी से ये रेसिपी ट्राई करनी है। अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हद से ज्यादा मजेदार रेसिपी है। अच्छा, दूसरी साइड पे ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, दोपहर को मैंने बनाए थे और अभी शाम का टाइम है और ये इतने सख्त हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको किस तरह रखना है महफूज, ताकि ये 2 महीने हम इसको इजीली इस्तेमाल कर सके, ठीक है। यहाँ पे आपने थोड़ी सी बस मेहनत कर ली और रमजान के लिए आपके पराठे अभी से रेडी हो जाएंगे। रमजान को बहुत ज्यादा सहूलत होगी। अच्छा, मेरे चैनल पे गरम मसाला, चाट मसाले और दही बड़ों के मसाले की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी मौजूद है जो मैंने रमजान के लिए अपलोड की है। आपने वो रेसिपी भी लाजमी देखनी है। यहाँ पे मैं आप लोगों की आसानी के लिए जो कपड़ों का बैग होता है ना, जिसपे हम नए सूट रखते हैं, तो ये वही जिपलॉक बैग लिया है मैंने। जिपलॉक नहीं है, लेकिन उसी तरह शॉपिंग बैग जो है वो मैंने लिया है, ताकि किसी के लिए कोई भी मुश्किल ना हो कि अब ये चीज नहीं है तो ये बाहर से मंगवानी पड़ेगी। आई थिंक ये शॉपर हर घर में मौजूद होता है। कोई ना कोई सूट हमारा रखा होता है, तो वो शॉपर निकाल के आपने ना ये पराठे जो सख्त हो चुके हैं उसमें रख देने हैं। और अब प्लेट की जरूरत नहीं है, विदाउट प्लेट के आपने इस पराठों को फ्रीजर में रख देना है और बस आपने इसको एंजॉय करना है। आई होप आपको आज की मेरी ये वाली रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ऐसी जबरदस्त सी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।